चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं। सर्कमस्टेंसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है। वो परिस्थितियां क्या हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है साझेदारों के लाभ हानि विभाजन के अनुपात परिवर्तन होने पे। जब कोई साझेदारी फर्म में साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो वहां पे ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, नए साझेदार के प्रवेश पे। पार्टनरशिप फर्म में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहां पे ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। जिस प्रकार नए साझेदार के आने पे ख्याति का मूल्यांकन होता है, उसी प्रकार किसी साझेदार को फर्म से जाने पर यानी अवकाश ग्रहण करने पे भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पे। जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो वहां पे भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा पॉइंट, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा उसकी मृत्यु पर उसके स्थान पर नए साझेदार के प्रवेश करने पे। जब पार्टनरशिप फर्म में कोई एक साझेदार रिटायर्ड होता है या डेथ होती है उसकी, तो उसके जगह जब कोई नया पार्टनरशिप फर्म में आता है तब भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। छठवां, साझेदारी फर्मों के एकीकरण पर। जब साझेदारी फर्मों का एकीकरण किया जाता है तो वहां भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सातवां पॉइंट, साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तन होने पे। जब साझेदारी फर्म कंपनी में परिवर्तित होती है तो वहां भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। आठवां, साझेदारी फर्म का सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने पे। जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म को गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में ले लेती है तो वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। यह था ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं, मतलब कब कब ख्याति को वैल्यूएट किया जाता है। अब इसकी विधियों को समझ लेते हैं हम। चलिए देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं। मुख्यतः देखा जाए तो तीन ही विधि है, एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। मतलब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ विधि से किस प्रकार किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।